हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन पर। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ विमाओं के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, तो आज ऐसे ही क्वेश्चन में लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, किसी पिंड का वेग समीकरण v इक्वल at² प्लस bt प्लस c के अनुसार समय t पर निर्भर करता है, जहां b मीटर प्रति सेकंड में है और t सेकंड में है। a, b और c की विमा ज्ञात कीजिए। तो ये b चाल दी हुई है, यानी यह वेग दिया हुआ है, t समय दिया हुआ है, a, b और c कांस्टेंट्स हैं, इनकी हमें विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2 किलोमीटर प्लस 5 घंटा, ये जोड़ के बताइए इसका आंसर क्या है। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं जोड़ पाएंगे इसको। अगर मैं ऐसा कर दूं 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब आप तुरंत कह देंगे 7 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर प्लस 5 घंटा क्यों नहीं आप जोड़ पाए? और जब मैंने 5 घंटे के स्थान पे 5 किलोमीटर कर दिया तो आपने तुरंत जोड़ लिया। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि वही फिजिकल क्वांटिटी जुड़ती हैं या घटती हैं जिनकी यूनिट या जिनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे यहाँ पर 2 के साथ किलोमीटर लिखा हुआ था और 5 के साथ घंटा लिखा हुआ था, तो इनकी ये जो यूनिट या डायमेंशन है वो कैसी डिफरेंट है। ये डिस्टेंस के लिए है और ये टाइम के लिए है, तो ये ऐड कभी नहीं हो सकते। जब डायमेंशन सेम होगी वही ऐड कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे आप एक बार और नोट कीजिए, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर इक्वल 7 किलोमीटर, यानी तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है या उसकी यूनिट सेम है, ये कह सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन पे आ जाइए। आप देख रहे हैं at² एक टर्म है, एक टर्म bt है और एक टर्म c है। ये तीनों टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, अर्थात तीनों की डायमेंशन या तीनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और किसके इक्वल है? b के इक्वल है। अर्थात इसी क्वेश्चन के अनुसार, इसी एग्जाम्पल के अनुसार, प्रत्येक टर्म की यूनिट या डायमेंशन v अर्थात वेग के बराबर होनी चाहिए। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, v की विमा बराबर at² की विमा। ये आपको क्लियर हो चुका है कि इन सबकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी और v के इक्वल होगी। तो at² की विमा भी v के इक्वल होगी, bt की विमा भी b के इक्वल होगी और c की विमा भी b के इक्वल होगी। तो हमने पहला लिया है v की विमा बराबर at² की विमा। यहाँ से हम a की विमा निकालना चाहते हैं, तो t² इधर अपॉन में आ जाएगा, b अपॉन t² की विमा। अब इधर विमा लगा दीजिए, डायमेंशन लगा दीजिए। वेग की यानी वेलोसिटी की डायमेंशन है lt - 1, टाइम की t और उसका स्क्वायर है। ये दो पावर्स ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी, तो a की विमा आ गई lt - 3। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार bt की विमा बराबर b की विमा और c की विमा बराबर b की विमा, बारी बारी। देखिए आप, अब लिखेंगे v की विमा बराबर, दूसरा वाला टर्म लिया, bt की विमा। तो यहाँ से b की विमा आ जाएगी, यानी b की डायमेंशन आ जाएगी। t इधर अपॉन में ले आएंगे, b अपॉन t की विमा। तो b की हमने लगाई lt - 1 वेलोसिटी की, टाइम की नीचे t आ गई, ये एक पावर जाके ऊपर माइनस की हो जाएगी, अर्थात lt - 2, b की डायमेंशन आ गई। इसी प्रकार अब ये जो क्वेश्चन में कह रहे हैं b की विमा इक्वल c की विमा, तो इसको लिखेंगे हम b की विमा इक्वल c की विमा।
तो सी की बीमा निकालने के लिए इधर किसकी बीमा लिखनी है, केवल बी की लिखनी है, अर्थात LT - 1। तो सी की बीमा यानी सी की डायमेंशन आ गई LT - 1। तो इस प्रकार हमने ए, बी और सी तीनों की डायमेंशन ज्ञात कर ली, बीमा ज्ञात कर ली। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। P + A/B² B - V = RT में P दाब, B आयतन तथा T परमताप है। विमीय विधि से A व V की बीमा ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दो टर्म ऐड हो रहे हैं, यहाँ दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं या दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों टर्म की डायमेंशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ कहेंगे P की बीमा किसके इक्वल होनी चाहिए, A/B² की बीमा के इक्वल होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट का आप यूज करेंगे और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम पर जाकर अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, जिसको मैं वहाँ पर सॉल्व आपको करके समझा दूँगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। तो दो टर्म ऐड हो रहे हैं तो उन दोनों की बीमा कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम निकालेंगे ए की बीमा निकालनी है, ए की बीमा इक्वल P और B² की गुणा में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, गुणा में आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे PV² की बीमा। P यहाँ पर दाब है, प्रेशर की डायमेंशन आप जानते हैं, आपने याद कर ली होगी, याद नहीं किए तो याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन याद नहीं होंगी तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ml - 1 T - 2। B वॉल्यूम यानी आयतन की बीमा होती है L3, उसका स्क्वायर है वो, तो पावर्स की मल्टीप्लाई 3 2 6 हो गई, एक माइनस की है तो L की 5 बची और T - 2, ये A की बीमा हमने ज्ञात कर ली। इसी प्रकार जो दूसरा वाला टर्म है B - V, यहाँ पे B की निकालनी है, तो हम ये कहेंगे अगर ये दोनों टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों की बीमा कैसी होनी चाहिए, डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे V की बीमा बराबर B की बीमा। ये भी है आयतन, ये भी है जिसकी मैं निकालनी बीमा। तो B की बीमा आप जानते हैं इक्वल आयतन की बीमा के, आयतन की बीमा होती है डायमेंशन L3। आयतन की डायमेंशन क्या हो गई, L3 हो गई। इस प्रकार हमने ए की बीमा और बी की बीमा ज्ञात कर ली। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन बुक में हैं, उन सबको आप करिए। स्टूडेंट्स, एक और स्पेशल क्वेश्चन ये है, बल F, लंबाई L तथा समय T को मूल मात्रक मानकर द्रव्यमान की बीमा ज्ञात कीजिए। यदि बल F के स्थान पर ऊर्जा E लें तब द्रव्यमान की बीमा क्या होगी। तो द्रव्यमान आप जानते हैं कि लंबाई, समय और द्रव्यमान मूल राशि है और बल और ऊर्जा व्युत्पन्न राशि है। लेकिन इस सवाल में यही तो इसमें खासी बात है, सवाल में खास बात है कि बल को मूल राशि मान रहे हैं और सेकंड पार्ट में ऊर्जा को मूल राशि मान रहे हैं, और द्रव्यमान जो मूल राशि ऑलरेडी है उसकी बीमा हमें बनानी है। तो हमें द्रव्यमान की बीमा बनानी है द्रव्यमान बल के रूप में और ऊर्जा के पदों में। तो ऐसा सूत्र हम ढूंढेंगे जिसमें बल और द्रव्यमान दोनों आते हैं। तो आपको याद है फार्मूला न्यूटन के द्वितीय नियम से, F = ma, जहाँ पे A क्या है, त्वरण, m है यहाँ पर द्रव्यमान और F यहाँ पर है बल। तो यहाँ से हम निकालेंगे m की बीमा। आप जानते हैं A अपॉन में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर F की बीमा, नीचे A अर्थात त्वरण की बीमा। तो F की बीमा यहाँ पे क्या लगानी है, F की बीमा जानते हैं आप mLT - 2,
लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बल की विमा MLT-2 नहीं लगानी है, बल्कि बल को खुद क्या माना गया है, मूल मात्रक, यानी बल की विमा यहाँ पर आपको F लगानी है। और त्वरण की विमा जो होती है LT-2 वो लगानी है। और ये L की पावर 1 हो जाएगा माइनस की हो जाएगी, T की -2 है, ये ऊपर जाकर प्लस की 2 हो जाएगी। तो ये विमा आ गई FL-1 T की +2। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, समझिए आप इसको ध्यान से। सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे बल F के स्थान पे ऊर्जा E ले ली है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? तो ऊर्जा के लिए सूत्र यूज करेंगे, जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E = 12 mv²। यहाँ से m निकाल लेंगे तो आप जानते हैं 2 ऊपर गुणा में आ जाएगा, 2e क्रॉस मल्टीप्लाई में, और v² अपॉन में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे m की विमा निकालनी है इधर, तो इधर 2e/v² में विमाएं लगाएंगे, तो 2 की विमा तो कुछ होती नहीं है, e की विमा लगाएंगे हम। यहाँ पर ऊर्जा की विमा ML2T-2 जो होती है वो नहीं लगानी है, डायरेक्ट E लगानी है, क्योंकि यहाँ पर E को हमने क्या माना है, मूल मात्रक माना है। तो E के स्थान पे E रहेगा और वेग की विमा LT-1 और इसका स्क्वायर है, तो E ऐसा ही रहा। L की नीचे 2 पावर्स हैं, ऊपर आके -2 हो गई। T के नीचे -2 पावर्स हैं, ये ऊपर जाके +2 हो गई। तो आपने इस खास क्वेश्चन में देखा कि द्रव्यमान की विमा बल के पदों में ये आई है, तो ऊर्जा के पदों में ये आई है। ये आंसर आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, आप उन्हें करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें अपना प्रॉब्लम डाल दीजिए, जिसको मैं आपको सॉल्व करके समझा सकता हूँ। अब अगले वीडियो में मैं एक इसका जो अगला चैप्टर है, एक्चुअली वो पहले है प्रतिशत त्रुटि, वो मैं करवाऊंगा। उस चैप्टर को इस वाले चैप्टर को आप पूरा फिनिश कर लीजिए अच्छे से, इसकी विमा याद कर लीजिए। मैंने कई तरह के सवाल कराए, उनको पक्का कर लीजिए, जिससे अगले चैप्टर को हम शुरू कर सकेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।